तो सबसे ज़्यादा वोटें मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है। सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है। और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उसमें जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया। और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बन कर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर है, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है, तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए। और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी राम जी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जीत गए भाई। तो हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। भागलपुर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकारी पटना के निर्देशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर डालसा के सचिव प्रकाश कुमार राय ने कहा कि पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी को एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हम हैं। जिस तरह बड़े बड़े पेड़ पौधे को काटकर मकान बना लेते हैं, लेकिन मकान बनाने के साथ ही अपने घरों के आसपास वृक्ष भी लगा दे ताकि जीवन सुरक्षित रहे, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप मुखिया पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 2 शूटर समेत मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पीयूष ने 5 लाख में शूटर को हायर किया था। पारिवारिक और आपसी विवाद में बदला लेने के लिए बीहपुर के हैरियो पंचायत के मुखिया सचिदानंद सिंह का हत्या करवाना चाहते थे। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी आनंद कुमार, सिटी एसपी राज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पीयूष कुमार और मुखिया सचिदानंद सिंह के बीच कई सालों से आपसी विवाद चल रहा था, जिसके लिए पीयूष ने 5 लाख में शूटर को हायर किया और मुखिया घर वापस लौट रहे थे तब इस वारदात को अंजाम दिया। रात्रि लगभग 8 बजे के आसपास जो हवाई अड्डा के पास एक हॉस्पिटल है, लोकल हॉस्पिटल, और उसी के पास ही एक टर्निंग है, वहीं पे नौगछिया के बीहपुर थाना अंतर्गत एक पंचायत है हरियो, वहाँ के मुखिया श्री सच्चिदानंद सिंह को अपराधियों के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, हम लोग की टीम वहाँ पहुँची, जिसमें डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर चंद्रभूषण, डीएसपी सिटी अजय, सिटी एसपी साहब और मैं स्वयं वहाँ पहुँचा। और उसके बाद एफएसएल की टीम भी वहाँ पहुँची और वहाँ पर जो भी साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया। इस घटना में एफआईआर दर्ज की गई और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी, जिसमें के एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर थे और डीएसपी सिटी थे और एसएचओ सबौर थे विवेक, एसएचओ 0 माइल थाना, और डीआईयू के हमारे सब इंस्पेक्टर प्रभात थे और सब इंस्पेक्टर बिट्टू सबौर थाना के, और सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, राजेश, निशांत और सतीश। और इन लोगों ने मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर 3 घंटे के भीतर इस पूरी घटना में शामिल जो षड्यंत्रकारी है उसकी गिरफ्तारी हुई है और 2 शूटर की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना में प्रयुक्त 2 हथियार की गिरफ्तारी की बरामदगी की गई और 1 पिस्टल और 1 कट्टा और 14 जिंदा कारतूस
की बरामदगी की गई, 3 मोबाइल की भी बरामदगी की गई है और इस प्रकार 3 घंटे के भीतर इस बड़ी घटना का उद्भेदन भागलपुर पुलिस के द्वारा पूरी तत्परता दिखाते हुए किया गया और इसमें अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई और जो प्रयुक्त हथियार थे उसकी भी बरामदगी की गई और तकनीकी साक्ष्यों को भी संकलित किया गया, जिसमें ये अपराधी उस पूरे घटना स्थल की रेकी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भागलपुर ऐसे तो आम का राजा मालदा आम को कहा जाता है, लेकिन रसीले और सुपाच्य आम के अलग पहनाए बनाए गए हैं। भागलपुर का जर्दालू आम खास है। हर साल प्रधानमंत्री व महामहिम राष्ट्रपति समेत अन्य गणमान्यों को भेजा जाता है। इस बार फिर जर्दालू आम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों को जर्दालू आम भेजा गया है। 2007 से लगातार हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इसका स्वाद चखते हैं, लेकिन इस बार यह खास है क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री के जीत के बाद संदेश के रूप में जर्दालू आम भेजा गया है। भागलपुर का जर्दालू आम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगात के रूप में भेजा जाता है। आज जहां सरकार बनाने को लेकर नीतीश कुमार पर सभी नजरें टिकाए हुए हैं, तो वहीं उसी बीच प्रधानमंत्री को सौगात भेजा जाना भी खास है। भागलपुर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भागलपुर पुलिस लाइन में महिला और पुरुष जवानों ने पौधारोपण किया। इस दौरान पुलिस लाइन से सिपाही धनंजय पासवान ग्रामीण क्षेत्र में 1100 पौधा लगाने अपने साथी जवान के साथ रवाना हुए। बता दें कि भागलपुर में कार्यरत पुलिस जवान धनंजय कुमार पासवान ड्यूटी पूरा करने के बाद बचे हुए समय में लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए लोगों को जागरूक करते और अपने पैसे से हेलमेट बांटते हैं और इसे प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर धनंजय पासवान ने 100 पौधे लगाने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया है। पुलिस अधिकारियों ने धनंजय पासवान के इस पहल की प्रशंसा की है। 190 धनंजय कुमार पासवान, ये अभी सेशन कोर्ट में प्रतिनियुक्ति है इनकी और बहुत ही अच्छा। भागलपुर में जब से ये बांका से ट्रांसफ़र होकर आए हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य है ड्यूटी के साथ साथ ये जो आदमी हेलमेट नहीं लगाते हैं उनको अपनी पैसा से हेलमेट खरीद के देते हैं और हर मौके पर जहाँ भी ट्रैफिक पर रुक के जिसको देखते हैं कि हेलमेट नहीं है तो उनको हेलमेट दे देते हैं। उनको हेलमेट मतलब सुरक्षा के लिए जितना भी मतलब सारा एग्जाम होता है बाइक का, वो बताते हैं कि हेलमेट लगाने से क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। और हर मौके पर ये जन कल्याणकारी कार्यक्रम जो होता है उसके तहत ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनका हमने सीनियर सर से भी बात की है, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि जो काम वर्क कर रहे हैं ये आगे निरंतर करते रहें। लोगों के लिए संदेश क्या रहेगा सर पर्यावरण दिवस पर? तो लोगों का संदेश रहेगा कि यही पेड़ लगाइए और पर्यावरण को सुरक्षित बचाइए और आगे की पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए जितनी पेड़ लगाएंगे उतना प्रदूषण खत्म होगा और पेड़ पौधा को अनावश्यक काटे नहीं। भागलपुर पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह को बाइक और कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में मुखिया प्रतिनिधि सच्चिदानंद सिंह को पेट में लगी गोली, जिससे कि वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना सबौर थाना क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल के समीप का है, जहां पर मुखिया प्रतिनिधि बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बदमाशों ने 100 मीटर तक पीछा कर ताबड़तोड़ फायरिंग किया, जिसमें एक गोली घायल के पेट में लगी है। घटना के बाद मिलने के बाद एसएसपी आनंद कुमार, सबौर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल एवं 0 माइल थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह मौके पर पहुंचे और छानबीन में जुट गए। भागलपुर के बाजारों में वट सावित्री को लेकर सुहागन अपनी सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा करती है। उसी को लेकर बाजार में नई नवेली दुल्हन अपने सुहाग की रक्षा सही सलामत के लिए वट सावित्री का निर्जला व्रत रखती है। इसी को लेकर के बाजार में पंखा, दलिया, फल से केला, अनार, नारंगी, लीची, जो नए फल है, आम की काफी खरीदारी की भीड़ लगी है। जिसमें आपको बता दें कि सुहागन अपने सुहाग के लिए वट सावित्री की पूजा जो कि कल 6 जून को होगा, इसीलिए आज बाजारों में भीड़ देखी जा रही है। सभी महिलाओं ने बाजार में दलिया, पंखा और पूजा की हर सामग्री खरीद रही है। जिसमें बता दें कि दुकानदार ने बताया कि बाजारों में हर साल की तरह इस साल भी वट सावित्री की पूजा की सामग्री खरीदने के लिए काफी भीड़ भाड़ देखी जा रही है। बरसात पूजा का क्या क्या लगता है इसमें? दलिया, पंखा, मौली धागा, सिंगार का पुड़िया, घी, मध, पान सुपारी,
सब लगता है। भीड़ कैसा है नाथनगर बाजार में? ठीक है, चल रहा है। चल रहा है। कौन पट्टी है ये? नाथनगर डलिया पट्टी। नाथनगर डलिया पट्टी। भागलपुर सबौर प्रखंड के खानकिता पंचायत में संतोष सिंह के पुत्री कल्याणी कुमारी, 2 पुत्र कोहिनूर कुमार सिंह एवं पृथ्वी सिंह, तीनों बच्चे कराटे की अभ्यास करते नजर आए। वहीं टीचर कराटे की तीनों बच्चों को अभ्यास कर रहे थे। कल्याणी कुमारी का कहना है कि अभी के समय में लड़कियों को कराटे सीखना बहुत जरूरी है। लड़कियों को स्वयं रक्षा के लिए कराटे सीखना चाहिए। कल्याणी ने बताया कि कराटे के अभ्यास के लिए मेरे पिता संतोष सिंह का भरपूर सहयोग है। उन्होंने मुझे बेटे का दर्जा दिया है। वह बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझते हैं। कल्याणी को बहुत सारे जगह से मेडल सर्टिफिकेट भी मिला है। चैंपियनशिप के लिए बहुत दूर दूर तक तीनों भाई बहन जाते हैं। आइए सुनते हैं कल्याणी क्या कह रही है। ये सीख रही हो तुम? 1 साल से सीख चुका है। कैसे मन में रुचि आई ये सीखने का? ये बचपन से रुचि था कि अलग थोड़ा सा कुछ करे अपने फैमिली के लिए। माता पिता का क्या सहयोग है इसमें? मेरे पापा का तो पूरा सहयोग है कि पूरा करो, यहाँ तक पहुँची हो तो आगे भी जाओ। इससे सीखने का क्या मतलब है? इसमें तो सीखने से मेरा ही फायदा है, एक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और आजकल का जो युग है पूरा ही खराब है, वहाँ पे भी जाओ तो अपना ही सेल्फ करो। तो ये तुम क्या संदेश देना चाहते हो अपने यानी दोस्तों में इससे सीखने को लेकर? हम संदेश देना चाहते हैं कि वो भी आए, ज्वाइन करे और यहाँ पे सीखे। अपना खुद रक्षा कर सकता है, किसी पे डिपेंड रहने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अपना करेगा, अपना ही रहेगा। ये बजरंगबली को स्थान है। ये सीओ यहाँ से नोटिस दे रहा है, 2 नोटिस चल गया। तो बजरंगबली कहाँ बैठता है? सरकारी में बैठता है कि कोऑपरेट में बैठाता है? किस लिए नोटिस गया है? ये नोटिस दे रहा है संतोष कुमार सिंह को, तो बजरंगबली को देना चाहिए नोटिस। ये किस सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन थोड़ा सा है और निजी अपना जमीन है। निजी अपना जमीन है, वहाँ पे बजरंगबली बैठा है। कौन आदेश दिया है तोड़ने का? सीओ यहाँ से नोटिस दे रहा है। अभी आप लोग कहाँ आए थे? हम ब्लॉक आए थे, अंचल। कौन अंचल है? सबौर अंचल मिले सीओ साहब से? नहीं, बराबर मिले। क्या आवेदन देने आए थे? हाँ, एकदम मिले तो सीओ बोला कि करवन हटाइए, लिख के दीजिएगा। क्या लिख के? तारीख को मिले तो क्या लिख के देना है? लिख के दीजिएगा, करवन हटाइएगा।